Hello everyone. So in this video I will explain you another previous year question of the year 2024. This is question number 37. It says an instructor at the astronomical center shows three among the brightest stars in a particular constellation. Assume that the telescope is located at 0 and the three stars have their locations at points D, A and V, having position vectors respectively. Here we have been given position vectors. So what does this question means कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है 0, इस पॉइंट पे हमने टेलीस्कोप रखा है और इस टेलीस्कोप से हम अपने कॉन्स्टलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं जहां पर हमने तीन ब्राइटेस्ट स्टार्स को देखा और उन्होंने उन तीन ब्राइटेस्ट स्टार्स की पोजीशन क्या क्या बताई है, डी, ए एंड बी, और उन्होंने हमें पोजीशन वेक्टर्स भी एक्सप्लेन कर दिए। पोजीशन वेक्टर्स क्या होता है, अगर हमारे पास पॉइंट डी गिवन है तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा ओडी वेक्टर। दैट मींस 0, ये जो हमारे पास है 0 से लेके ओडी तक का हमारे पास वेक्टर। सो दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ओडी, ओए एंड ओवी respectively they have given, and based on this information we have to answer the following questions. So let's see, first question हमारे पास क्या कहता है। It says how far is the star V from star A। अब V से स्टार ए कितनी दूरी पर है, तो दैट मीन्स हमें ये इनको बताना है, ये वाला डिस्टेंस। अब वेक्टर में डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे वी ए। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वी वेक्टर, एवी वेक्टर, एंड देन वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवी वेक्टर। एवी वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ वी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो फर्स्ट वी विल take the position vector of V and then we will subtract position vector of A from A। तो पूरा position vector लिखो, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, that OV vector minus OA vector। Here OV vector is given to us, ये वाला हो गया, ठीक है। It is minus 3i cap plus 7j cap plus 11k cap, right? And हमें इसमें से क्या subtract करना है, OA vector, which is this second 7i cap plus 5j cap plus 8k cap। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -3 and -7 gives -10i cap, then 7j and -5 give 2j cap, then 11k and -8 gives +3k cap। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी वेक्टर। इन दोनों के पॉइंट्स ए एंड वी के बीच का जो वेक्टर है वो हमारे पास आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास आई का, जे का और के का कोफिशिएंट होता है, इंडिविजुअली इनको हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। दैट मींस -10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 100 plus 4 plus 9 which becomes 113 units, right? यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कौन सी यूनिट में वो नहीं पता, so we will leave it writing units। so first सबको क्लियर है कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है। सेकंड में हमारे पास कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए। अब डी ए हमारे पास जो ये वाला वेक्टर हुआ, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, तभी तो हम जाके उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर सपोज ए हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डी ए वेक्टर। अब डी ए वेक्टर के लिए वही पोजीशन ऑफ ए वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ डी वेक्टर, मींस ओ ए वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर। ठीक है, सबको इतना क्लियर है। अब हमारे पास ओ ए वेक्टर कितना गिवन है, इट इज 7, 5 एंड 8। सो 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप, इसमें से हम माइनस कर देंगे ओडी वेक्टर। ओडी, डी इज 2, 3 एंड 4। दैट मीन्स 2i कैप 3j कैप एंड 4k cap, 7 minus 2, 5i cap, 5 minus 3 plus 2j cap and 8 minus 4 plus 4k cap. So we have got dA vector. Now we will find the magnitude of dA vector. So magnitude of dA vector will become under root of 5 square plus 2 square plus
4 स्क्वायर विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4 प्लस 6। ये हमारे पास कितना बन जाएगा रूट 45 विच इज इक्वल टू 3 रूट 5। नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग DA विल बी इक्वल टू DA वेक्टर अपॉन DA का मैग्नीट्यूड। तो ये हमने कितना निकाला है 5i प्लस 2j प्लस 4k अपॉन 3 रूट 5 आंसर। सबको क्लियर है? इजी। नाउ हमारे पास थर्ड पार्ट में देखो दो ऑप्शंस हैं, आप कोई सा भी कर सकते हो। वी विल डिस्कस बोथ दी ऑप्शन। तो पहले थर्ड का ए पार्ट करते हैं देन बी पार्ट। ए पार्ट सेज फाइंड द मेजर ऑफ एंगल VDA। अब पहले देखते हैं VDA कौन सा एंगल है। सो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें सो VDA का बीच का एंगल बन रहा है हमारे पास ये। दैट मीन्स इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक तो हमें DV वेक्टर पता होना चाहिए और हमें DA वेक्टर पता होना चाहिए। अगर हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स हैं सो वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन VDA बाय द फॉर्मूला। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, सपोज हमारे पास वो दो वेक्टर्स A एंड B है तो हम क्या करते हैं उन दोनों वेक्टर की डॉट और फिर डिवाइड कर देते हैं दोनों ही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले DB वेक्टर निकालेंगे और DA वेक्टर निकालेंगे एंड देन उन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड वी विल पुट इट इन द फॉर्मूला। लेट्स डू इट। सो यहाँ पर क्या हमारे पास कोई सा वेक्टर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ऑब्जर्व करो ध्यान से। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में DA वेक्टर ऑलरेडी निकाला हुआ है। सो हमें बस अब एक वेक्टर निकालना है DB वेक्टर और हमारे पास DA का मैग्नीट्यूड भी है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन फटाफट से। थर्ड का ए पार्ट पहले हम निकालेंगे DB वेक्टर। तो वो कितना होगा OB वेक्टर माइनस OD वेक्टर। तो OB वेक्टर हमारे पास यहाँ पे कौन सा बना -3 7 एंड 11। सो -3i माइनस OD वेक्टर। तो OD वेक्टर हमने यहाँ पर भी माइनस किया था, ये कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। ठीक है, सिंपल इसको माइनस करेंगे तो बनेगा -5i प्लस 4j प्लस 7k कैप। राइट, ये हमारे पास आ गया DV वेक्टर। अब हमें अगर मेजर करना है एंगल VDA तो ये कितना होगा हमारे पास, देखो इसको निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे cos थीटा। इसको हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास एंगल VDA इज नथिंग बट थीटा। हम लेट कर लेते हैं एंगल VDA थीटा है। सो पहले हम cos थीटा निकालेंगे, उसमें हम क्या रखेंगे DV वेक्टर डॉट DA वेक्टर अपॉन DV वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू DA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इजी है। अब DV वेक्टर ऊपर से लिखो -5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। राइट, एंड देन वी विल परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट। DA वेक्टर हमने यहाँ पे निकाला था, ये कितना है 5i प्लस 2j कैप एंड प्लस 4k कैप अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड। सो DA का मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पर है 3√5। राइट, और DV का मैग्नीट्यूड हमने नहीं निकाला तो यहाँ पर हम DV का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। सो DV का मैग्नीट्यूड रिलेट करने से पहले आप DV का मैग्नीट्यूड निकाल देना विच इज -5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 49 विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, और ये कितना बनेगा अंडर रूट 90 इज नथिंग बट 3√10। ठीक है, अब यहाँ पर हम रख देते हैं 3√10। तो ये कितना बन जाएगा -5 इंटू 5 -25। डॉट प्रोडक्ट सबको करनी आती है, आई की प्रोडक्ट आई के कॉफिशिएंट से करते हैं प्लस देन जे की जे में करते हैं। सो 4 इंटू 2 8 एंड देन 7 इंटू 4 28 अपॉन 9√50। ठीक है, अभी 9√50 को देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई और √2 से ही डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जैसे ही ये √2 अंदर जाएगा √100 बन जाएगा एंड √100 इज 10। तो इसको पहले ऊपर को सॉल्व करते हैं। 28 - 25 इज 3 एंड देन 11। सो हमारे पास बन गया 11√2/90। कैसे, क्योंकि 50 इंटू 2 इज 100 और 100 का रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 10। ये सबको समझ में आया, हमने यहाँ पर रैशनलाइज कर दिया है। ठीक है, ये सबको समझ में आया।
चलिए, तो अभी हमारे पास आंसर नहीं आया, अभी हमने क्या निकाला है, cos ऑफ थीटा, बट हमें क्या फाइंड करना है, थीटा, एंगल BDA हमें बताना है। सो एंगल BDA हमारे पास कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ दिस, सो विच इंप्लाइज एंगल BDA इज नथिंग बट cos इनवर्स 11√2/90। ये हमारे पास हुआ आंसर थर्ड के ए पार्ट का। आई होप सबको समझ में आया है। चलिए अब देखते हैं थर्ड का बी पार्ट। थर्ड के बी पार्ट में हमसे वो क्या कह रहा है, इट सेज व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर डीवी ऑन द वेक्टर डीए। अब हमें इसमें प्रोजेक्शन निकालनी है डीवी वेक्टर की डीए वेक्टर पे, तो यहाँ पर हम निकालेंगे सिंपल सिंपल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। अगर हमारे पास ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप, या फिर आप कह दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमें सिंपली फॉर्मूले में रखना है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। यहाँ पर हमारे पास डीवी एंड डीए का प्रोजेक्शन निकालना है। सो प्रोजेक्शन ऑफ dv vector on dA vector is equal to dv vector dot dA vector upon dA vector magnitude। तो यहाँ पर हमने dv vector एंड dA vector रखा था, क्या है, -5i plus 4j plus 7k and then 5 2 and 4। तो रखते हैं -5i cap plus 4j plus 7k and then वहां पर था हमारे पास 5 2 and 4, 5i plus 2j plus 4k का, ठीक है, अपॉन डीए का मैग्नीट्यूड। तो डीए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4 प्लस 16, तो कितना बन जाएगा हमारे पास √45। तो यहाँ पे आ जाएगा √45। सो इट बिकम्स -25 प्लस 8 प्लस 28 अपॉन √45। √45 कितना होता है, नथिंग बट 3√5। अब हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं, √5 से रैशनलाइजेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा 11√5/15। सो ये हमारे पास हुआ प्रोजेक्शन ऑफ डीवी वेक्टर ऑन डीए वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसे और भी क्वेश्चंस करने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।